अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ। वेलकम बैक टू इविक हाई स्कूल होमवर्क सीरीज़। बच्चों, आज हम अपना एक्लिस वर्कशीट्स का एक्लिस फोल्डर का पेज नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी बिगिन द वीडियो। गेट योर फोल्डर्स इन योर हैंड्स एंड योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स। आप सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों आप फोल्डर्स और पेंसिल्स अपने साथ रखें सो दैट मैं आपको उर्दू मीनिंग्स बताती जाऊंगी और आपने उसके उर्दू मीनिंग्स वहाँ लिखे। बच्चों, जब भी आप रीडिंग स्टार्ट करते हैं किसी भी पेज की, मेक श्योर कि आप उस पेज के ऊपर हर चीज़ को रीड करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है नोट, मुश्किल अल्फाज के मायने सबक की पढ़ाई करते वक्त मुश्किल अल्फाज के ऊपर ही लिखें। ऑलराइट, तो जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं मैं आपको उसके उर्दू मीनिंग्स बताऊंगी और आपने यहाँ पर वो उर्दू मीनिंग्स राइट कर लेने हैं एज यू डू इट इन योर क्लास। ओके, CD, SST CD, Atlas, SST बुक वर्कशीट्स। रीडिंग इज फन। किताब के शुरू में दी गए इस बाग की फहरिस्त में पहले इस सबक पर तारीख लिखें, फिर सबक शुरू करवाएं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आप इंडेक्स पे चले जाएं और यहाँ पे आपने आपका जो चैप्टर है यूनिट 1 ज्योग्राफी, जिसका हम पावर एंड मिनरल्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसकी हम पावर एंड मिनरल्स की रीडिंग कंप्लीट करने लगे हैं, उस यहाँ पर आपने उसके साथ या यहाँ पर या इस तरफ आपने डेट मेंशन कर लेनी है। फॉर एग्जांपल 8 अप्रैल 2025। नाउ लेट्स बिगिन आवर रीडिंग। पेज नंबर 8। दिस इज पेज नंबर 8. ओके, let's begin. Unit number 1, Geography, Lesson, Power and Minerals. Pakistan has a variety of mineral resources. पाकिस्तान के मुख्तलिफ इक़साम के मिनरल वसाइल हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग कोल यानी कोयला, कॉपर यानी तांबा, गोल्ड, आयरन ओर एंड अदर मिनरल्स। वैरायटी ऑफ के ऊपर आप लिखेंगे मुख्तलिफ इक़साम या मुख्तलिफ किस्में। इनमें से कोई भी जो आपको पसंद है वो आप लिख लें। मुख्तलिफ किस्में अभी लिखें। मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज का मतलब होता है मादनी वसाइल। मीम आइन दाल नून छोटिए और आगे वसाइल। मिनरल मीन्स मादनी एंड रिसोर्सेज मीन्स वसाइल। इंक्लूडिंग कोल। कोल का मतलब है कोयला, लिखें सब बच्चे। कॉपर, कॉपर मीन्स तांबा। गोल्ड, आयन ओर एंड अदर मिनरल्स। These resources are important for country's economy and development. ये वसाइल पाकिस्तान की मईशत के लिए और तरक्की के लिए, डेवलपमेंट मीन्स तरक्की, तेरे काफ छोटी है, तरक्की दो नुक्तों वाली काफ, ओके, तरक्की के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन, बलोचिस्तान contains over 80% of Pakistan's minerals. बलूचिस्तान प्रोविंस के पास तकरीबन 80% पाकिस्तान के मिनरल्स हैं, पाकिस्तान की मादनियात हैं, इंक्लूडिंग लार्ज कॉपर एंड कोल रिजर्व्स। कॉपर एंड कोल रिजर्व्स मीन वो जगहें जहाँ से कॉपर और कोयला, तांबा और कोयला निकलता है। सिंध हैज़ मेजर कोल रिजर्व्स। सिंध प्रोविंस के पास बहुत बड़े कोल रिजर्व्स हैं। केपीके हैज़ सिग्निफिकेंट जिप्सम डिपॉजिट्स। केपीके के पास बहुत ज़्यादा जिप्सम के डिपॉजिट्स हैं। डिपॉजिट्स मीन्स प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पे जिप्सम पाया जाता है। पंजाब कंटेन्स आयरन ओर रिजर्व्स। पंजाब के पास बहुत से आयरन ओर रिजर्व्स हैं। अदर मिनरल रिसोर्सेज लाइमस्टोन्स, क्रोमैट्स, रॉक सॉल्ट, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, जेम्स, मार्बल्स, टाइल्स, सल्फर एंड फायर क्ले। बच्चों ये जो पैराग्राफ है इसको एक दफ़ा आप रीड करें। बच्चों, मार्बल्स का मतलब है
ये जो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन पे मार्बल्स लिखा है, इसका मतलब है संगमरमर। ठीक है, संगमरमर इसके ऊपर आप लिख लें, ये एक किस्म का पत्थर होता है। ओके, फायर क्ले। नेक्स्ट अंडरलाइन वर्ड इज फायर क्ले। बच्चों, फायर क्ले का मतलब है आतिशी मिट्टी। आतिश का मतलब, फायर का मतलब आग, आग को हम आतिश भी बोलते हैं। ठीक है, तो आतिशी क्ले मीन्स मड। ओके, आतिशी मट्टी। ये बच्चों ज़्यादातर जो भट्टियाँ होती हैं ना, जिधर ईंटें बनती हैं, वहाँ पे यूज़ की जाती है। चैलेंजेस। नेक्स्ट वर्ड इज चैलेंजेस। बच्चों, चैलेंजेस का मतलब होता है मुश्किलात। ठीक है, पाकिस्तान हैज़ येट टू फुली यूटिलाइज इट्स मिनरल वेल्थ। बहुत सी मुश्किलात की वजह से अभी तक पाकिस्तान अपनी मिनरल वेल्थ मीन्स मादनी दौलत को अभी तक पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सका। इंक्लूडिंग लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लैक ऑफ मीन्स कमी। लिखें इसके ऊपर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन का मतलब है बैरूनी, लेकिन ये वर्ड अंडरलाइन नहीं हुआ तो हम इसको नहीं, इसका मीनिंग लिखेंगे। आगे इन्वेस्टमेंट जो है वो वर्ड अंडरलाइन हुआ है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है सरमायाकारी। इसके ऊपर बच्चों आप लोग लिख लो, आउटडेटेड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। आउटडेटेड का मतलब होता है बहुत कदीम, बहुत ही पुरानी। ठीक है, लेकिन ये वर्ड अंडरलाइन नहीं है तो हम इसको नहीं राइट करेंगे। द वर्ड अंडरलाइन इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना। पाकिस्तान को क्यों मुश्किलात पेश आती है? क्योंकि उसके पास लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसके पास बहुत कदीम यानी बहुत पुरानी मिनरल्स को, मादनियात को निकालने वाली तरीक़ेकार हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। रिपीट विद मी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। इसका मतलब होता है बच्चों माली पाबंदियाँ। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मीन्स माली पाबंदियाँ। एंड लो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द मिनरल सेक्टर। प्रायोरिटाइजेशन, रिपीट आफ्टर मी, प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन का बच्चों मतलब है तरजीह, किसी चीज़ को तरजीह देना या किसी चीज़ को तरजीह ना देना। तो पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस, बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, और जिस वजह से वो अपनी जो मादनियात का ख़जाना है उसको मुकम्मल तरीके से नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकता, उसको नहीं यूज़ कर सकता। उसमें कौन कौन से चैलेंज हैं? लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि बैरूनी सरमायाकारी की कमी, आउटडेटेड एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स यानी कि कदीम ज़माने की मिनरल्स को निकालने वाले तरीके, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मीन्स माली पाबंदियाँ, एंड लो प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द मिनरल सेक्टर, और मिनरल सेक्टर को तरजीह ना दिए जाना। ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं। आगे हम आ जाते हैं पोटेंशियल पे। बच्चों, पोटेंशियल का मतलब होता है सलाहियत। ठीक है, कि पाकिस्तान के मिनरल्स में क्या सलाहियत है। ठीक है, यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे, पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल। पाकिस्तान के पास ये पोटेंशियल है, ये सलाहियत है टू डेवलप मेजर डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, कि वो बना सके मेजर डिपॉजिट्स कॉपर के यानी तांबे के, गोल्ड के, सोने के, कोल के, कोयले के, एंड जेमस्टोन्स के। ओके, फर्स्ट अंडरलाइन वर्ड इज मेजर डिपॉजिट्स।
मेजर डिपॉजिट्स का बच्चों मीन होता है, मेजर मीन्स बड़ी मिकदार, डिपॉजिट्स मेजर के ऊपर लिखें बड़ी मिकदार, डिपॉजिट्स के ऊपर लिखें ज़खायर, डिपॉजिट्स के ऊपर लिखें जाल खे खा हमजा के साथ रे, ज़खायर। ऑफ कॉपर, गोल्ड, कोल एंड जेमस्टोन्स, जेमस्टोन्स, जेमस्टोन्स मीन्स बहुत नायाब पत्थर। Next is these could significantly increase the country's mineral sector GDP contribution. Country's mineral, मुल्क की मिनरल यानी मादनी लिखें यहाँ पे, GDP contribution. Contribution means शराकत, शीन रे अलिफ काफ ते। तो अगर आपने अभी तक 16 वर्ड्स के उर्दू मीनिंग्स राइट कर लिए हैं तो वेरी गुड। और अब आप 5 मिनट्स की ब्रेक लें, उठें, पानी पिएं, थोड़ा एक अपने हाउस का चक्कर लगा के आएँ और वीडियो को इधर ही पॉज रहने दें। और 5 मिनट्स बाद आप वापस आओगे। 5 मिनट्स के बाद आपने फिर से इस वीडियो को कंटिन्यू करना है और हम आगे अपना पॉइंट एनर्जी रीड करेंगे, विच इज़ द लास्ट पार्ट। Okay kids, welcome back. Let's get back to our point, energy. Energy is the capacity to perform work. Energy is the capacity to perform work and can be found in many forms. Energy sources can be categorized as renewable and non-renewable. Energy उस काबिलियत को कहते हैं या उस सलाहियत को कहते हैं जो हमें कोई भी काम परफॉर्म करने में हेल्प करती है। ओके, आप पढ़ रहे हो, आप लाइट के नीचे पढ़ रहे हो, राइट? आपके रूम में लाइट ऑन है तो आप पढ़ रहे हो ना, ठीक है? आपके स्क्रीन की लाइट ऑन है तो आप पढ़ रहे हैं ना। अगर ये ऑफ होगी तो आप क्या पढ़ सकेंगे? नो। ओके, तो ये भी एक टाइप ऑफ, ये जो लाइट हमें मिल रही है, दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है? एंड कैन बी फाउंड इन मैनी फॉर्म्स, और बहुत सी इकसाम में पाई जाती है। सबसे पहले देखें कि आपका पहला वर्ड है परफॉर्म वर्क। वर्ड अंडरलाइंड इज परफॉर्म वर्क। परफॉर्म वर्क का उर्दू मीन आपने लिखना है परफॉर्म वर्क, काम अंजाम देना। इन मैनी फॉर्म्स मीन्स कई इकसाम में। एनर्जी सोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड एज रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। बच्चों, अंडरलाइन वर्ड इज कैटेगराइज्ड। कैटेगराइज्ड के ऊपर आप लिखेंगे, तकसीम भी लिख सकते हैं, ठीक है? कि एनर्जी की जो सोर्सेज हैं, जो इकसाम है, इनको कैटेगराइज किया गया है, इनको तकसीम किया गया है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल में। एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी, तवानाई की मिसालें। हाइड्रो पावर, एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। हाइड्रो पावर, याद रखें, हाइड्रो ऑलवेज मीन्स वाटर, ओके? फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। फ्रॉम फ्लोइंग वाटर मीन्स बहते हुए पानी से। इसके ऊपर आप लिखेंगे बहते हुए पानी से। विंड एनर्जी। विंड मीन्स हवा, हवा से पैदा हुई हुई एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम अनइवन हीटिंग फ्रॉम द सन। फ्रॉम द सन मीन्स सूरज से। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी बच्चों, सन को हमेशा याद रखें, सोलर भी कहा जाता है। सन से ली गई एनर्जी जो होती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। जनरेटेड मीन्स पैदा होना। वो एनर्जी जो सूरज से पैदा होती है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम हीट स्टोर्ड इन द अर्थ। ओके, हीट
यानी कि गर्माइश जो कि स्टोर की गई है अर्थ के अंदर। इसके ऊपर लिखें, फ्रॉम हीट के ऊपर लिखें गर्माइश से, गर्माइश से। बायोमास, बायोमास एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से पैदा की गई एनर्जी। ओके, पाकिस्तान्स एनर्जी रिसोर्सेज, नेक्स्ट टॉपिक, पाकिस्तान्स एनर्जी रिसोर्सेज, पाकिस्तान की तवानाई के वसाइल। ऑयल एंड नेचुरल गैस, द प्राइमरी एनर्जी सप्लाई फॉर पाकिस्तान। ऑयल यानी तेल और नेचुरल गैस यानी कि जो सुई गैस है, हम जो अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, ये प्राइमरी एनर्जी की सप्लाई है पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी। ठीक है, हाइड्रो पावर द मेन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान। ठीक है, ये मेन रीन्यूएबल सोर्स है। हाइड्रो पावर मीन्स पानी से पैदा हुई भी, राइट, एंड रीन्यूएबल मीन्स जिसे फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे बार बार बनाया जा सके, वो एनर्जी सोर्स जिसको बार बार बनाया जा सके। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल। तो आप इसके ऊपर लिखें बार बार बनाई जाने वाली, बार बार बनाई जाने वाली। विंड एंड सोलर, हवा और सोलर मीन्स सूरज, राइट। विंड एंड सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट आर ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी, ये वो रिन्यूएबल एनर्जी की सोर्सेज हैं, इसकी मकबूलियत भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो आपने ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी के ऊपर लिखना है मकबूलियत में इजाफा होना, मकबूलियत में इजाफा होना या हो रहा है, जो आपका दिल चाहे। ओके, यहाँ तक बच्चों आपने वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट कर लिए हैं। इफ़ येस तो आप नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, लेकिन इफ़ नो तो आप इस वीडियो को पॉज करें, बैक से देखना स्टार्ट करें और फिर आप नेक्स्ट पॉइंट तक आ जाएं। आप मेक श्योर कि सुबह आप जब ये दिखाएं अपनी टीचर को तो आपके सारे जो वर्ड्स मीनिंग हैं ये कंप्लीटेड हों। ओके, एनर्जी यूज़ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तवानाई का इस्तेमाल। More than 40 million people in Pakistan do not have access to electricity. पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ लोग हैं जिनके पास बिजली तक रसाई नहीं है। ओके, बिजली तक रसाई मतलब वो बिजली, उनके पास बिजली ही नहीं है, बिजली तक रसाई नहीं है। Half of the population do not have access to clean cooking facilities. और तकरीबन आधी आबादी के पास साफ़ खाना पकाने की सहूलत भी मुहैया नहीं है। ठीक है, कुकिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर आपने लिखना है बच्चों पकाने की सहूलत, साफ़ पकाने की सहूलत। Pakistan's electricity demand has more than doubled in the last 2 decades. पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो तकरीबन दुगनी हो गई है लास्ट 2 डेकेड्स में, यानी कि पिछले 20 सालों में। अंडरलाइन वर्ड इज डबल, डबल मीन्स दुगनी, 2 डेकेड्स मीन्स 20 साल। Pakistan's power sector emission have also increased. पाकिस्तान का पावर सेक्टर इमिशन जो है वो भी बढ़ा है। Increased means बढ़ना। Renewable energy in पाकिस्तान, पाकिस्तान में काबिले तजदीद तवानाई, काबिले तजदीद बच्चों यही बात जो बार बार बनाई जा सके। Renewable energy बार बार बनाई जाने वाली तवानाई इज़ द चीपेस्ट, सबसे सस्ती, चीपेस्ट सबसे सस्ती आपने लिखना है, चीपेस्ट के ऊपर सबसे सस्ती फॉर्म ऑफ न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ बिल्डिंग आउट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी टू मीट डिमांड ग्रोथ। अंडरलाइन वर्ड इज़ कैपेसिटी, कैपेसिटी के ऊपर आप लिखें सिलाहियत, स्वाद लाम अलिफ है ये ते, सिलाहियत। आगे है मीट डिमांड, अंडरलाइंड वर्ड इज मीट डिमांड।
मांग पूरी करना, डिमांड पूरी करना मतलब मांग पूरी करना, मीम अलिफ मां नून गाफ, मांग पूरी करना। ग्रोथ। ओके बच्चों, टिल हियर आपके वर्ड्स मीनिंग कंप्लीट कर दिए गए हैं। था कि हमने इसको रीड करना था, इंग्लिश टू इंग्लिश इसको हमने रीड करना था और साथ हमने इसके वर्ड्स मीनिंग लिखने थे। वर्ड्स मीनिंग मैं बोलती गई हूँ, आपने साथ लिख लिए हैं। आप एक दफ़ा फिर से वीडियो को देख लें, अगर आपने सारे वर्ड मीनिंग लिख लिए हैं तो वेरी गुड। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।